नमस्कार साथियों, आप सभी के बीच खासकर गया, औरंगाबाद, रोहतास, नालंदा, नवादा, अरवल और जहानाबाद साथियों के लिए विशेष अपील और अन्य जिलों के लिए भी है कि विपाड के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। दुख के साथ आप सभी को से कहना चाहता हूं कि सरकार आखिर किस चीज़ के लिए प्रशिक्षण दिलाने का काम कर रही है। हमने प्रशिक्षण का आप सभी से अपील किया है कि प्रशिक्षण का आप सभी बहिष्कार करने का काम करिए। हमारा ये कहना है कि प्रशिक्षण क्या उस चीज़ के लिए करने जाएंगे कि विभाग के द्वारा और ऊर्जा विभाग, बिजली विभाग के द्वारा हमारा विद्युत में पैसा ले लिया गया। क्या प्रशिक्षण उस चीज़ के लिए करने जाएंगे कि सोलर लाइट में पैसा ले लिया गया। क्या प्रशिक्षण उस चीज़ के लिए करने जाएंगे कि पंचायती राज व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए लगातार अधिकारी लगे हुए हैं। क्या प्रशिक्षण उस चीज़ के लिए करने जाएंगे कि आपसे पंचायतों से हमारा जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का अधिकार था, वह छीन लिया गया। क्या प्रशिक्षण उस चीज़ के लिए करने जाएंगे कि कबीर अंत्येष्टि योजना जो कफन का पैसा है वह आज हम लोग दे नहीं पाते हैं, वह भी सरकार अधिकारियों के हवाले कर दिया जो नहीं मिल पाता है 6 महीना से। तो लगातार हम लोगों का साफ करना है कि हमारा क्या 29 विषय समाप्त कर दिया गया। बिहार में भारत आज 18वें नंबर पर, भारत में बिहार 18वें नंबर पर चला गया पंचायती राज में। क्या उसके लिए प्रशिक्षण में हम जाएंगे? तो हमारा साफ कहना है कि 73वां संविधान से 29 विषय हमें छीनने का काम किया गया बिहार में, आज 18वें नंबर पर चले गए। भारत सरकार कहती है कि हम 18वें नंबर पर चले गए। मनरेगा में क्या उस चीज़ के लिए जाएंगे कि मनरेगा हमसे छीन लिया। मनरेगा में प्रशासनिक अधिकार और भुगतान का अधिकार हमसे छीना गया, उस चीज़ के लिए प्रशिक्षण करने जाएंगे। क्या उस चीज़ के लिए प्रशिक्षण जाएंगे? नल जल योजना से लेकर जो जिम्मेवारी दी गई थी वार्ड सदस्यों को, वह छीनने का काम किया गया। क्या उस चीज़ के लिए प्रशिक्षण करने जाएंगे कि केंद्रीय वित्त आयोग, माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार की धरती पर आ रहे हैं, तो उनसे भी हम अपील करते हैं, मार्मिक अपील करते हैं, कहना चाहते हैं कि बिहार में वित्त आयोग की राशि में बड़े पैमाने पर जिस प्रकार से कटौती की गई, अधिकारियों में कटौती की गई और राज्य सरकार के द्वारा लगातार हम लोगों का पोर्टल की जो समस्या है उस चीज़ के लिए जाएंगे। छठा पोर्टल बना करके ई पंचायत पोर्टल और पूरी व्यवस्था को चौपट करने का काम किया गया। क्या उस चीज़ के लिए चल जाएंगे? अनुरक्षक से लेकर स्वच्छता कर्मियों के वेतन और जो नियम विरुद्ध है उसके नाम पर जो भुगतान करने का आदेश जारी किया गया, आज पंचायतों के पास विकास के लिए राशि नहीं है। क्या उस चीज़ का प्रशिक्षण सरकार देने का काम करेगी कि और भी आपसे राशि मांगी जाएगी तो आप देने के लिए तैयार होंगे? तो हम लोग क्या उस चीज़ के लिए कि आज तक बिहार में पंचायतों में राजस्व की वसूली नहीं की जा रही है, आज तक रेवेन्यू से संबंधित राजस्व का कैसे बढ़ोतरी हुई, क्या उस चीज़ के लिए जाएंगे? क्या हम त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को, माननीय विधानमंडल सदस्यों के वेतन भत्ता लगातार 5 साल में 2 बार बढ़ाया जाता है, क्या पंचायत प्रतिनिधियों के वेतन भत्ता नहीं बढ़ाया जाएगा? उस चीज़ के लिए हम उस प्रशिक्षण में जाएंगे? तो हम साफ कहना चाहते हैं, क्या सर्वोच्च न्यायालय जो अभी हालिया फैसला आया है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय कहना था कि राज्य सरकार को 25% विकास मद में राज्य योजना मद से राशि देना है, क्या सरकार नहीं दे रही है? उस चीज़ के लिए प्रशिक्षण के लिए हम जाएंगे? तो हमारा आप सभी से संबंधित जो हमारे प्रखंड है, जो प्रशिक्षण जहाँ जाना है, गया, औरंगाबाद, रोहतास, नालंदा, नवादा, अरवल, जहानाबाद, सभी साथियों से, सभी प्रशिक्षणार्थी साथियों से अपील है कि आपके लिए यह बेहतरीन, यह मौका है, अंतिम मौका है। देश के सर्वोच्च नेता माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार की धरती पर आ रहे हैं, तो क्या आप अपनी ताकत से सरकार को, अपनी बातों को, अपनी दबाव से क्या आप सरकार को बताना चाहते हैं? हम आप सभी से अपील करना चाहते हैं कि आज आपके अस्तित्व की लड़ाई है, अस्तित्व हमारा समाप्त हो रहा है पंचायती राज व्यवस्था का। आज पंचायती राज व्यवस्था अधिकारियों के हवाले कर दिया गया है। हमारा साफ कहना है कि आप सभी मजबूती से जो हम लोग कार्यक्रम तय किए हैं, अनुरोध है, अपील है, मार्मिक अपील है, कहना चाहते हैं, दुख भरी अपील है कि आप सभी अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए संबंधित जिलों के सभी मुखिया साथीगण उस कार्यक्रम से दूरी बनाए। कार्यक्रम में जाने की आवश्यकता नहीं है। कार्यक्रम हम लोग लिख करके भी दिए हैं सरकार को कि 24 तारीख के बाद सरकार कार्यक्रम कराए और सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम लोगों की मांगों को पूरा करे। और उम्मीद भी है कि सरकार के लोग, आज हम लोगों को माननीय जो यहाँ कार्यक्रम होस्ट कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान जी, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, उनसे हम लोगों का भी मिलने का कार्यक्रम है और विभाग स्तर पर भी तैयारियाँ चल रही है। और विभाग लगातार हर जिलों से मुखिया लोगों को भी ले जाने का और अन्य प्रतिनिधियों को भी ले जाने का काम करेगा। हमारे साथ
ग्राम कचहरी के पंच सरपंच के अध्यक्ष जी हैं अमोद निराला जी, लगातार इनका हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं इनको कि इन्होंने जिस प्रकार से पंच सरपंच से लेकर के त्रिस्तरीय पंचायतों में जो हाथ और कदम बढ़ाने का काम किया है, हमें भी ज़रूरत है इनके कामों में, इनकी जो मांगों है पूरा इनके 11 सूत्री मांग का हम समर्थन करते हैं। और हमारा जो 16 सूत्री मांग है और हमारा साफ साफ कहना है कि 15 अप्रैल को सभी प्रखंडों में हम प्रदर्शन करेंगे और 17 अप्रैल को राज्य मुख्यालय में हम लोग प्रदर्शन करने का काम करेंगे। आप सभी से अपील है और हमारे साथी भाई से भी मजबूती से अपील हम लोग किए तो आज लगातार लगे हुए हैं। हम लोग भी इनकी मांगों के समर्थन में सरकार से जो भी इनकी मांगे हैं 11 सूत्री हम लोग समर्थन करने का काम करते हैं। तो इसी के साथ मैं पुनः आप सभी के बीच पत्र के माध्यम से भी सूचनाएं देने का काम करूंगा। हमारे आप सभी के बीच सरपंच साहब जो अध्यक्ष जी हैं पंच सरपंच के, वो बहुत कुछ कहने का काम करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद साथियों। वर्तमान समय में पंचायती राज व्यवस्था बिहार का लगभग मृत प्राय हो चुका है। आप देख रहे हैं कि वो त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि हो या ग्राम कचहरी के प्रतिनिधि, सभी के सभी अपने दुख का इजहार कर रहे हैं। इसका मात्र एक और एक कारण है कि राज्य सरकार, शासन प्रशासन के आला अधिकारी और राजनेता कुर्सी पर बैठ के हम लोगों के अधिकार को वो समाप्त करने की योजना बनाते हैं और उसे लागू कर देते हैं। जरा विचार करने का विषय है कि आप देख रहे हैं स्थानीय निकाय एमएलसी चुनाव में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपना एमएलसी चुनने का हक है, पर हम जनप्रतिनिधि पंच, सरपंच और उप सरपंच को इस अधिकार से वंचित रखा गया है। दूसरे तरफ तुगलकी फरमान जारी कर दिया गया कि सरपंच 2 दिन बैठेंगे। अरे भैया 2 दिन काहे बैठेंगे, हम 7 दिन काम करेंगे। जो हमारे यहाँ केस आएगा हम उसका निदान करते हैं, करते रहेंगे। ये फरमान जारी करने का क्या है। तीसरी बात कि हमें सुविधा नाम का कोई चीज़ नहीं है। ग्राम कचहरी में एक अदद सुविधा नाम का चीज़ नहीं है। ना हमारे यहाँ शौचालय है, चूँकि आधी आबादी माँ बहनों की है, ना हमारे यहाँ बैठने के लिए टेबल कुर्सी है। टेबल कुर्सी जब मिला पंचम राज वित्त से, अभी षष्ठम राज वित्त में 1 रुपये का कहीं से कुछ नहीं आया। इसके बाद न कागज़ है न फाइल है। साल में 4000 मिलता है, वो भी 3 बरिस पर मिलता है। ज़रा विचार कीजिए कि एक आवेदन लेने में क्या खर्च आता है और एक पन्ना कागज़ का और कलम का क्या कीमत है। इस प्रकार से ग्राम कचहरी और त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थान को समाप्त करने की साजिश चली जा रही है। बिहार प्रदेश पंच सरपंच संघ त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के भी 16 सूत्री मांगों का समर्थन करता है, चूँकि उन्होंने भी मेरे मांगों का समर्थन किया है। और रही बात हमारे मांग का, तो स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि संयुक्त रूप से आगामी 15/4/2025 को बिहार के सभी 534 प्रखंड मुख्यालयों पर ग्राम कचहरी प्रतिनिधि अपने 11 सूत्री को मांग के लेके और त्रिस्तरीय मुखिया महासंघ अपने 16 सूत्री मांग को लेकर और प्रमुख वार्ड और जिला परिषद संघ अपने अपने मांग पत्र को लेके सारे मांग पत्र पर संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से राज्य के मुखिया श्री नीतीश कुमार जी और भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को समर्पित करेंगे, प्रेषित करेंगे, कराएंगे। क्योंकि अब सर से पानी ऊपर उठ चुका है। क्या करी भाई, कहाँ जाई। ये बिहार में हत्या होता। पंच सरपंच मुखिया, पंच सरपंच उप सरपंच मुखिया जिला परिषद पंचायत से आप लिस्ट उठा के देख लीजिए। वर्ष 2001 से अब तक लगभग 200 से अधिक जनप्रतिनिधियों की हत्या करा दी गई, कर दी गई। कोई सुधि लेने वाला नहीं है। सांसद और विधायक मेज थपथपा के कैबिनेट में एक साथ बैठ के न सत्ता होता है न प्रतिपक्ष, वेतन भत्ता पेंशन प्लेन टिकट ट्रेन टिकट बढ़ा लेते हैं। और हम लोगों को क्या मिलता है भैया, कुछ नहीं। जबकि हम लोगों को मिलना चाहिए। 24 घंटा हम लोग जनता के बीच रहते हैं। राज्य की 85% आबादी गाँव में है, तो हमें कुछ नहीं। माल महाराज के मिर्जा खेले होली, अंधेर नगरी चौपट राजा। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से बिहार प्रदेश पंच सरपंच संघ मांग करती है
कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 2025 से पूर्व हमारे सभी एक 11 सूत्री मांग पूर्ण करें। साथ ही हमारे साथी त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के भी सभी मांग का मैं समर्थन करता हूं, उन्हें भी पूरा करें। तब तो मस्ती में और झूम झूम कर आपके राष्ट्रीय दिवस मनाने का फलाफल सामने आएगा। नहीं तो स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं, अगर सूली पे चढ़ाना है तो चढ़ा दीजिए। 24 अप्रैल को समानांतर सभा करके काला बिल्ला लगा के और पूरे देश विदेश को दिखाने का काम करेगा बिहार का पंच परमेश्वर कि जिसने जैसा किया उसको ऐसा प्रतिकार मिला। ये संपूर्ण देश विदेश को हम लोग दिखाएंगे कि भैया यहाँ है कुछ नहीं और दिवस मनाया जा रहा है। इसलिए पुनः आग्रह, इस संदर्भ में आप देख सकते हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय को गया, ये माननीय प्रधानमंत्री महोदय को गया, ये सभी 15 तारीख को प्रखंड मुख्यालय से भेजा जाएगा। ये माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, केंद्रीय मंत्री महोदय, ये बिहार के दोनों माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, पंचायती राज मंत्री महोदय, सभी को हम लोगों ने पहले अपना मांग पत्र दे दिया है। और स्पष्ट रूप से निवेदन भी करना चाहता हूं कि भैया समय रहते चेतिए, सामने बिहार विधानसभा का चुनाव है। हम 2.5 लाख पंचायत प्रतिनिधि गूंगे और बहरे नहीं हैं। हम लोग भी जनता के वोट से ही चुनाव जीत कर आते हैं। आप अगर हमें सहयोग नहीं करेंगे, हमें सुविधा साधन नहीं देंगे, जनता का काम नहीं होगा, तो हम लोग आपके गुलाम नहीं हैं। इसलिए 24 से पहले हम लोगों का मांग पूरा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। पंचायती राज जिंदाबाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो विपाट का कार्यक्रम है उस सभी से आप सभी दूरी बनाने का काम करिए। जय हिंद, जय पंचायती राज।